नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में कवर्ड कॉल से रिलेटेड अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या ये भला होती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और थंबनेल में तो स्पेशली आपने देख लिया कि मैंने बहुत बड़ा कांटा लगा रखा है कि कवर्ड कॉल तो करनी ही नहीं चाहिए। तो क्या है ऐसा मेरे मन का भाव, मेरे अपने थॉट्स, मेरे अपने विचार ओपिनियन क्या हैं जो पूरी दुनिया कह रही है कि कवर्ड कॉल कर लो, कि एज ए पता नहीं दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है। और मैं उठ करके आ गया सुबह सुबह आज और आपको ये बताने लगा कि भैया कवर्ड कॉल मत करो। मेरी बात भी सुन लो, हो सकता है शायद आपकी ट्रेडिंग एक नए डिमेंशन पे डल जाए। डिले नहीं करेंगे, बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, कवर्ड कॉल चार्ट कोई भी हो सकता है, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, टाइम फ्रेम कोई हो। आप दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो, कहीं पर भी आप ट्रेड करते हो, आप इंडेक्स में करते हो, कम्युनिटी करते हो, स्टॉक्स में करते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो मार्केट में कवर्ड कॉल की कहानी क्या है, किस तरीके से कवर्ड कॉल को प्रेजेंट किया जाता है, आपको ये बताया जा रहा होगा या सुना होगा आपने कवर्ड कॉल की कहानी। सबसे पहले तो ये कि कवर्ड कॉल जो जो मैं आपके साथ में थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि कवर्ड कॉल क्यों नहीं करनी चाहिए, वो सबसे पहले कहानी तो वो सुनोगे कवर्ड कॉल क्यों नहीं करनी चाहिए। अब उसकी कहानी क्या है, सबसे बड़े वाली बताया जा रहा होगा, आपने सुना होगा कि कवर्ड कॉल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग कर दो। निफ्टी तेज चल रहा है, 3,000 पॉइंट चल चुका है और ज्यादा तेजी से चलने की बातचीत हो सकती है। तो सबसे पहला विकल्प ये हो सकता है कि निफ्टी के फ्यूचर को तेज कर दो, मतलब निफ्टी के फ्यूचर में एक लॉन्ग पोजीशन बना लो। अब चलो एक डबी पोजीशन भी बना करके देखते हैं। ऑप्स्ट्रा के मैं फिल्टर पर आ गया, फ्री का टूल है तो फ्री के टूल पर ही हम बातचीत करेंगे। बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या कहने की कहानी क्या है। कहानी सुनिए आप इसकी सारी की सारी। निफ्टी फ्यूचर बाय, निफ्टी का जून का फ्यूचर एक लॉन्ग पोजीशन ऐड कर दो। एक लॉन्ग पोजीशन ऐड करोगे, आपको इस प्रकार की फोटो दिखाई देगी। बाजार ऊपर नीचे, आपने लॉन्ग किया, बाजार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगा तो लॉस आएगा। इसमें कोई नया नहीं है। कवर्ड कॉल की कहानी क्या होती है, बताया जाता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर अगर फ्यूचर में करते हो तो फ्यूचर का एक लॉट बाय कर लो और आउट ऑफ द मनी जाकर के कॉल को बेच दो। और उसी तरीके से बातचीत करते हैं। भाई फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया, निफ्टी की आपने एक फ्यूचर के लॉट को ले लिया और आपको ये बताया जाएगा कि निफ्टी की ही आउट ऑफ द मनी कॉल। निफ्टी अब इसका फ्यूचर खड़ा हुआ है 24,871 पे, तो 24,871 पे खड़ा है तो 5 जून की आप एक काम करो, 5 जून की ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन चेन में जाओ और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 24,871 पे बाजार खड़ा हुआ है, 25,000 की कॉल बेच दो। ये आपको इस प्रकार का कोई थॉट आएगा, 25,000 आउट ऑफ द मनी है, वहां पर आपको ये 118 पॉइंट मिलेंगे। ये आप एक वहां पर ये कॉल 118 पॉइंट आपको वहां पर मिल जाएंगे, ये कॉल भेज दो। पहले आप ये समझो कि ये कहानी क्या है, ये चल क्या रहा है, नाटक क्या है। प्रोबेबिलिटी 50% बहुत अच्छी है भैया, प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मार्जिन भी सब ठीक। मार्जिन भी कोई ऐसी वाली बात नहीं है, मार्जिन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम देख लेंगे, ये मार्जिन करेक्ट नहीं है। मार्जिन वैसे आप अपने ब्रोकर से चेक कर लेना, या आप ब्रोकर से आप चेक कर लेना, उसके बारे में मैं ज्यादा आपको नहीं खींचता। इस प्रकार ये कहानी निकल करके आती है कि भैया आप, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप एक फ्यूचर को लॉन्ग कर दो और फ्यूचर को लॉन्ग करके आउट ऑफ द मनी एक कॉल को भेज दो। ठीक है, होगा क्या कि फ्यूचर अगर यहां पर भी खड़ा रह गया या फ्यूचर थोड़ा सा चल भी गया, आपने आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रखी है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल में तो जीरो होना ही होना है। अगर बाजार 25,000 तक पहुंचा या 25,000 से नीचे रह गया तो ये जो आपने 118 पॉइंट का माल बेच रखा है, 75 को 118 से गुना करोगे तो 18,000, ना 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 75 8, हाँ तो टोटल क्रेडिट ये 8,883 इतने रुपए का आपको ये सामने से नजर आएगा। ये प्रॉफिट, हाँ ये ठीक है, 5 जून की आपने जून जून ये आपको इतने रुपए का प्रॉफिट सामने से नजर आएगा। कि बाजार अगर चल करके 25,000 तक नहीं गया तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट। और भगवान की कृपा से मैं आपको इसके अंदर में चीज बताऊं, बाजार ऊपर चल करके ऊपर जितना मर्जी बाजार चला जाए, जितना मर्जी बाजार ऊपर चला जाए, आपको इसके अंदर में लॉस नहीं आने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। बाजार को ऊपर चलना चाहिए, बाजार को नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि बाजार यहाँ पर भी अगर खड़ा रहता है, जितने पर खड़ा हुआ है तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। ये आपका फ्यूचर खड़ा हुआ है, फ्यूचर के साथ आपने कॉल बेच रखी है 118 पॉइंट की, 118 पॉइंट आपके पास में कैप्चर्ड है, कोई परेशानी वाली बात में नहीं है। कि बाजार यहाँ पर खड़ा रहा या यहाँ से चल करके थोड़ा बहुत रेंगता रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, ऊपर की तरफ कहीं पर भी निकल गया तो आपको लॉस किसी कंडीशन में नहीं आएगा। बेहतरीन स्ट्रेटजी, द फेस ऑफ इट, इट इज अ परफेक्ट बेहतरीन स्ट्रेटजी। द फेस ऑफ इट बहुत अच्छी लग रही है,
पर इसमें ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, इसको लेकर के मैं आपके साथ में बार बार कहता हूँ कि कवर्ड कॉल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कवर्ड कॉल खतरे का सौदा होता है। कवर्ड कॉल में क्यों बार बार बोलता हूँ, उसकी कहानी सुनिए कि इसके अंदर भी एक चीज है, इसमें एक चीज लिखी होती है जिसको कहते हैं मैक्स लॉस अनडिफाइंड। मैक्स लॉस इज अनडिफाइंड। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि बाजार अगर गिरा तो आपका लॉस अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड लॉस वाली बात कोई नहीं करता। दुनिया जहान के लोग वीडियोस बना रहे हैं कवर्ड कॉल के ऊपर, और दुनिया जहान के लोग आंखें बंद करके वो वीडियोस देख रहे हैं और अपना पैसा, लिटरली पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं कवर्ड कॉल के अंदर में। समझना पड़ेगा कवर्ड कॉल कहानी को, और बड़ी तसल्ली से समझना पड़ेगा इस बात को। कैसे? बाजार खड़ा हुआ है 24,871 पे और आपने प्रीमियम कैप्चर करा हुआ है 118। मैं अब आपको एक चीज सिखा देता हूँ छोटी सी, ये आप ब्रेक इवन देख लो यहाँ पर 24,753, ये ब्रेक इवन नीचे का ब्रेक इवन है। मैं आपको एक कैलकुलेशन से एक चीज सिखा देता हूँ, होपफुल हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ जाएगी और बेकार के वीडियोस देखना बंद करोगे आप सारे सारे। तो जब बेकार के वीडियो और थंबनेल आते हैं तो फिर मेरा थोड़ा सा अनईजीनेस बढ़ती है, तो फिर मुझे ये वीडियो बना करके आपको भेजने पड़ते हैं ताकि आप किसी, बाजार खड़ा 24,871 पे और आपने 18 पॉइंट का माल बेचा। ये देखो कितनी रकम आई, 24,753, 24,753 से मतलब है कि जो बाजार जहां पर खड़ा हुआ है और जितने रुपए का प्रीमियम आपने रिसीव किया हुआ है, अगर ये बाजार गिरा 118 पॉइंट नीचे आपके पास में लीवरेज है, सिर्फ 118 पॉइंट जो आपने प्रीमियम बेच रखा है, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रखी है 25,000 की। बाजार नीचे निकलेगा तो वो वैसे भी 118 रुपए जीरो होने हैं, तो 118 ही है आपके पास इंश्योरेंस 118 पॉइंट का, मतलब 118 पॉइंट नीचे तक ही आप सेफ हो। ये रहे 24,753, ये रहा 24,753, ये यहीं तक ही आप सेफ हो। उसके नीचे सारा का सारा ये रेड जोन है। ये रेड जोन क्या करेगा, आपको इस चीज का समझ करके चलना पड़ेगा कि बाजार अगर 24,753 से नीचे निकलता है किसी कारण से बाजार कल उल्टा खुल जाता है, परली तरफ खुल जाता है, तो ये स्ट्रेटजी आपको बैकफायर कर जाएगी। इसमें इंश्योरेंस के नाम पर सिर्फ आपके पास में 118 पॉइंट का ही लीवरेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो आप स्ट्रेटजी कवर्ड कॉल सुन करके फ्यूचर को खरीदते हैं, ऐसा अब सारे के सारे होते, फ्यूचर को खरीदना और ज्यादा खतरे का सौदा है। मैं आपको बताऊं तो बहुत मार मारेगा ये फ्यूचर। आपने फ्यूचर को लॉन्ग कर रखा है, फ्यूचर नीचे की तरफ जाएगा ना, आपका ब्रोकर आप पे मार्जिन कॉल डालेगा, मार्जिन जमा कराओ, M2M कॉल आ जाएंगी, मेल आ जाएंगी, फोन आ जाएंगी, मार्जिन जमा नहीं कराओगे, उल्टे सीधे रेटों के ऊपर आपकी पोजीशन काटेगा, वैसे ही आपको लॉस पे लाकर खड़ा कर देगा। पहला खतरा। दूसरा खतरा, आपकी पोजीशन वैसे भी आपकी पोजीशन नीचे की तरफ आपकी सिर्फ 118 पॉइंट तक की आपकी पोजीशन सेफ है, उसके बाद तो भाई साहब आपके पास अनलिमिटेड लॉस है। वैसे अनलिमिटेड नहीं होता क्योंकि निफ्टी जीरो से नीचे नहीं गिर सकता, तो आपके पास में ये 24,753 ये है ना, जो ये आपका मैक्सिमम लॉस भी सुन लो, शायद आपने इसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं करा होगा। 24,753 गुने में 75, 18,56,475 रुपए। ये जो बोल रहा है ना अनडिफाइंड मैक्स लॉस, मैक्स लॉस अनडिफाइंड नहीं है, मैक्स लॉस ये है 18,56,475 रुपए। अगर आप निफ्टी को इस हद तक होल्ड करना चाहते हो कि निफ्टी जीरो आ जाए, तो ब्रोकर आपसे धीरे धीरे करके इतना पैसा मांग लेगा। ये बात याद रखना, शायद इसके ऊपर किसी ने कभी शायद पहले विचार नहीं अपना बना करके देखा होगा, पर चलो कोई बात नहीं, आज हमने इसके ऊपर भी बातचीत 1 मिनट के लिए कर ली। तो कवर्ड कॉल क्यों बेकार है? वो इसलिए, देखिए बेकार कहना भी मेरी समझ कहती है गलत है, अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। लोगों का इसके ऊपर क्या सुझाव आता है, कोई बात नहीं, बाजार नीचे गिरेगा तो क्या हुआ, मैंने 118 पॉइंट कैप्चर कर रखे हैं, 118 पॉइंट जो मैंने कैप्चर कर रखे हैं वो तो मेरा कम से कम प्रॉफिट है, वो कम से कम मेरे ब्रेक इवन को नीचे ले जाएगा। पर मेरे भाई साहब जी, किस किताब में लिखा है कि निफ्टी कल सुबह उठ करके 500 पॉइंट नीचे नहीं जा रहा, 1000 पॉइंट नीचे नहीं जा रहा? अगर 500 पॉइंट नीचे नीचे निकल गया निफ्टी, मैं आपको एक छोटा सा एक अंदाजा दे देता हूँ, मैं पूरी पिक्चर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 700 आपने, माफ कीजिएगा, 1500 पॉइंट नीचे है और आपके पास सिर्फ 118 पॉइंट का आपके पास में इंश्योरेंस का कवर है, क्योंकि वही आपने माल भेजा हुआ है। माइनस 118 बराबर है 382। अब 382 पॉइंट के अगर बाजार कल 500 पॉइंट नीचे खुल गया ना, तो भाई साहब ये 28,650 रुपए के लॉस पर खड़े हुआ, ये तो आपका लॉस है। फिर उसके बाद ब्रोकर की जो मार्जिन कॉल है वो अलग है। अगर आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो, उस वेलकम आ जाओ कवर्ड कॉल, जितनी मर्जी कर लो कवर्ड कॉल। पर हाँ, वापस बोलता हूँ, बाजार अगर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की सिचुएशन में बाजार जहां पर मर्जी चला जाए, आपको लॉस नहीं आएगा, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। बाजार को इसके अंदर में बस ये कहानी है, 24,753, 24,753 से नीचे आपका लॉस शुरू होगा, उसके ऊपर आपको परेशानी नहीं आनी है। क्यों? हमने समझा, बाजार खड़ा हुआ है 24,871, 24,871 पे आपसे आपने 118 पॉइंट का माल बेच रखा है, मतलब 24,753 तक तो आप बिल्कुल सेफ बैठे हो, उससे नीचे झगड़ा ही झगड़ा है। अब आप वो समझो आपने इसको कैसे मैनेज करना है। पर अब और आगे चलो, शायद आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में भी,
शायद चांसेस है नहीं सुना होगा, पर किसी कारण से किसी के बहकावे में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के गलती से, हालांकि मैं तो कहता हूँ ये स्ट्रैटेजी, चलो इसके बारे में पहले तो इसी पर ही पूरा का पूरा मैं इसका पोस्टमार्टम करके आपको दे दूं, फिर उसके बाद मैं और आगे चलूंगा। अब आपको एक और छोटा सा जादू दिखाता हूँ, वो भी ले लो। इसको रीसेट करो, कुछ नहीं है सर मेरे हिसाब से बेकार स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं है। 24,871 कुछ मत करो। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, शायद इसके बारे में पहले किसी ने सुना नहीं होगा। 25,000 की एक पुट बेच दो, सेम फोटो बन गई, चलो तो ठीक है। 25,000 की पुट, थोड़ा प्रीमियम आपको ज्यादा मिला, मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ी आउट ऑफ द मनी जाकर के पुट बेच लो। 850 की रो 15,800, ये पुट 24,800 की पुट बेच लो, आउट ऑफ द मनी पुट बेच लो, ये लो, सेम फोटो बन गई। एक चीज बताइए, देखो सेम फोटो आई बिल्कुल बन करके, वही कहानी, वही सब कुछ, वही प्रॉफिट लॉस अनडिफाइंड, सेम फोटो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको कई तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, लिटरली मैं आपको कई तरीकों से प्रूव कर सकता हूँ कि ये कैसे काम कर सकता है, आपको अभी दिखाता हूँ, एंड यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज्ड। ये कवर्ड कॉल एक्चुअली में वन ऑफ द बिगेस्ट नॉनसेंस आई कैन टेल यू। कवर्ड कॉल, आपको लगता है कि आप कवर्ड कॉल में एक स्ट्रेटजी में बैठे हो, यू आर नॉट। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक नेकेड पुट बेच रहे हो। आपके सामने नेकेड पुट को बेचोगे, सेम फोटो बनेगी। अब ये नेकेड पुट मैंने कैसे बनाई, अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाओगे, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करते हो, आप एक फ्यूचर को लॉन्ग करते हो, एक फ्यूचर को लॉन्ग करते हो और एक कॉल को बेचते हो, इसको आप बोलते हो कवर्ड कॉल। यही है आपकी स्ट्रेटजी। वो मैं जरा माउस से कर रहा हूँ, स्क्रिबल कर रहा हूँ, तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी जरा पुअर आ रही है, पर आप बात समझ लो। फ्यूचर को लॉन्ग करते हो, कॉल को बेचते हो, तो आपकी कवर्ड कॉल बनती है। अब एक चीज सुनो, जो फ्यूचर को लॉन्ग करते हो, इसका सिंथेटिक फ्यूचर बना दो। इसका सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, कॉल का प्लस पुट का माइनस, ये सिंथेटिक फ्यूचर होता है। सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में नहीं पता तो वीडियो बना हुआ देख लेना, या सिंथेटिक फ्यूचर वैसे गूगल कर लेना यार, आपको पता चल जाएगा। आप फ्यूचर को लॉन्ग करो, या एक एटीएम की या सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल को खरीद के पुट को बेच दो, तो ये फ्यूचर के बराबर होती है। और इसके साथ क्या कर रहे हो, कॉल को बेच रहे हो, तो क्या हुआ, प्लस कॉल और माइनस कॉल माइनस हो गई। तो जो आपकी कवर्ड कॉल होती है, वो कवर्ड कॉल कुछ नहीं होती मेरे भैया, वो कवर्ड कॉल सिर्फ आपकी एक पुट होती है जिसको आपने राइट किया होता है। मैं आपको ये बोलूं कि मेरे भाई, आप उठ करके पुट को बेच लो, आप पुट बेच लो, उठ करके नेकेड पुट बेच लो। आप में से 90% मैं आपको बता रहा हूँ, कवर्ड कॉल करने वाले 90% लोग भाग जाएंगे अगर दिमाग खराब है। नेकेड पुट बेचने की बात कर रहा है, दिमाग खराब है। नेकेड पुट का मतलब क्या पता है, नेकेड पुट बाजार नीचे निकला तो बर्तन बिक जाएंगे। सर आपके कवर्ड कॉल में भी बर्तन बिक जाएंगे अगर बाजार नीचे निकला। असली कहानी ये रही। इसके बारे में कितनी बार सुना हो, तो कभी मौका लगे तो कुछ कमेंट करके बता देना। तो जो उल्टे से बार बार मेरा क्यों बीपी बढ़ता है, जो उल्टे सीधे थंबनेल देख करके आप ये कवर्ड कॉल की कहानियां सुन रहे हो ना। कई अंकल आजकल बाजार में घूम रहे हैं, आपको जो कवर्ड कॉल बेचने की सलाह दे रहे हैं ना, जरा एक बार उनको ये वाला वीडियो भेज देना और कहना भाई देख ले भाई, ये कवर्ड कॉल का सत्य तो ये भाई, तुम्हें नेकेड पुट बेचने के बारे में बोल रहा है। ये दिस इज नेकेड पुट, यू डूइंग नथिंग, यू सेलिंग नेकेड पुट्स। दिस इज प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर लॉन्ग इज नथिंग, सेम स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉल माइनस पुट बराबर है फ्यूचर लॉन्ग। और आपने क्या किया, एक कॉल बेची, ये लो कॉल के साथ कॉल कट गई, इट इज एज इक्विवेलेंट एज पुट राइटिंग। और कुछ नहीं करना यार, ये मैंने आपको फोटो बना करके से इंप्रूव करके दिखा दिया। तो पहली चीज तो ये भैया कि अगर आप दुनिया में बाजार में आए हो और ये करने निकले हो ना, जिसके अंदर में आपको लग रहा है कवर्ड कॉल, फ्यूचर को खरीद लेता हूँ और आफ्टर कंपनी कॉल को बेच लेता हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, शायद कि मैं आपको कुछ बात समझा पाऊं। अब सारे के सारे ट्रेडर ऐसे नहीं है जो आज बाजार में आएंगे, जो फ्यूचर को खरीदेंगे और आउट ऑफ द मनी कॉल को बेचेंगे। ये तो कुछ हैं जिनको आधे अधूरे वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्टॉक्स की होल्डिंग पड़ी हुई है या निफ्टी 20 पड़े हुए हैं पुराने रेटों के ऊपर, जो एक्यूमुलेट करते हुए चलते हैं। उनके लिए कवर्ड कॉल से बेहतर कोई चीज नहीं है। उनके लिए है कवर्ड कॉल जिनके पास पुराना रेटों के ऊपर माल पड़ा हुआ है, जिन्होंने निफ्टी 20 खरीद रखे हैं, 15 लाख 18 लाख रुपए अगर आपके पास निफ्टी 20 हैं, अगर आपके पास 15 या 18 लाख रुपए की कैलकुलेशन अगर उसकी चाहिए हो तो कमेंट में लिख देना, तो बता देंगे कि कितने बीज आपके पास हो, निफ्टी के कितने बीज हो तो बराबर है उसके अगेंस्ट में आप एक कॉल को बेच सकते हो, बता देना, लिख देना कमेंट में। उसकी कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला सबके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपने एक्यूमुलेट करते जा रहे हो पुराने रेटों के ऊपर, धीरे 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 हर गिरावट के ऊपर अगर आप निफ्टी 20 उठाते हो, और निफ्टी 20 उठाते उठाते आपने अच्छा निफ्टी 20 का 15 लाख 18 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है आपने,
उस सिचुएशन में आपके पास निफ्टी 20 पुराने रेटों के ऊपर पड़े हुए हैं, आज की डेट में निफ्टी 20 होगा वो 250 रुपए के आसपास में निफ्टी 20 होगा, अंदाजा एक हाइपोथेटिकल है नेट में, पर आपके पास पुराने रेटों पर उठाए हुए आपने जब बाजार गिरा हुआ था, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपका निफ्टी 20 की 15 लाख रुपए की आपके पास एक एसेट खड़ी है। बहुत बढ़िया तरीका आपको शुरू बताता हूँ, आउट ऑफ द मनी, वीकली आउट ऑफ द मनी 10% आगे की आराम आराम से कॉल बेचते चलो, वहां पर है कवर्ड कॉल का असली फायदा। निफ्टी 20 खड़े हैं, बाजार 24,871 पे खड़ा है, यहाँ पर जाओ ऑप्शन चेन पे, मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ। ये लो 5 तारीख की ऑप्शन चेन है, 24,800 पे बाजार खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको कॉल बेचनी है। ये आराम से आप इसकी ये 100 पॉइंट वाली, जहां पर आपका कंफर्ट आता हो, 300-400-500 पॉइंट ऊपर वाली आप आराम आराम से कॉल बेच लो, वहां पर आपको ये जो प्रीमियम गेन करोगे, ये प्रीमियम आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बाजार अगर अपनी रेंज में रह गया, ऊपर नहीं निकला, ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ये प्रीमियम मिले, इस प्रीमियम से आप वापस निफ्टी 20 नीचे की तरफ खरीदते चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। बाजार ऊपर निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ऊपर जाएगा तो आपके निफ्टी 20 प्रॉफिटेबल में हो जाएंगे। अपनी ये वाली पोजीशन छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस के ऊपर में जहां पर भी उस पोजीशन को क्लोज कर देना, ये बात खत्म हो जाती है। और आगे चलते हैं, दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि कवर्ड कॉल कहां पर एक सेंसिबल आइडिया है। वहां पर सेंसिबल आइडिया है जहां पर आपके पास पुराने रेटों के ऊपर कुछ पोर्टफोलियो खड़ा कर रखा है आपने। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, निफ्टी 20 का पोर्टफोलियो है, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के आपके पास इतने शेयर हैं जो फ्यूचर के लॉट के बराबर हैं, तो वहां पर आप आउट ऑफ द मनी कॉल, मंथली वीकली कॉल बेचो ना आराम से बैठ करके। वो कवर्ड कॉल, असली कवर्ड कॉल का मजा ही वहां पर है जब आपके पास पोर्टफोलियो है। पर उनके लिए ये बड़ा खतरे का सौदा है जो आज मार्केट में आकर के पहले फ्यूचर को खरीदते हैं और उसके साथ फिर कॉल को बेचते हैं। कभी मत करना और कभी किसी की बातों में मत आना, बहुत बुरे फंसोगे। ये 2 बातें मैंने आपको बताई। एक तीसरी चीज और बताता हूं जिसके बारे में आमतौर पर आपने नहीं सुना होगा, वो भी सुनो। सबसे पहली बात तो कवर्ड कॉल, आज नए नए माल खरीदने वालों को तो कवर्ड कॉल करना नहीं है, भूल जाओ। ये कैलकुलेशन याद रखना जो बताने की कोशिश की है। दूसरे नंबर पे किनको करना है, जिनके पास पुराने रेटों पर पोर्टफोलियो खड़े हुए हैं, उन्हें कवर्ड कॉल स्टिल एक सेंसिबल आइडिया है। एक आपको चीज और बताता हूं, शायद आपके काम आएगी। देखते हैं अगर इसने हमको यहाँ पर अगर इसे हमें बनाने दी तो आपको बना करके दिखाता हूं, नहीं तो क्या नहीं सकता। चलो आप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए निफ्टी से बनाने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के फ्यूचर को आपके पास निफ्टी का फ्यूचर एक पड़ा हुआ था आपने, 1 मिनट रिफ्रेश कर रहे हैं इसको। मान लेते हैं कि आपके पास में आपको पुराने रेटों के पास आपके पास निफ्टी का माल पड़ा हुआ था, तो निफ्टी में आपने एक फ्यूचर को लॉन्ग करा, ठीक है। उसके बाद आप निफ्टी में गए और आपने 5 जून की, हाँ निफ्टी की 5 जून की आपने आउट ऑफ द मनी 2500 की एक कॉल को बेच दिया। ये आपकी फोटो बन गई, ये हो गया कवर्ड कॉल बन गया आपका, बहुत बढ़िया वाला, बिल्कुल ठीक। आपको कितने पॉइंट का, आपको 87 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल गया। अब आपका 87 पॉइंट्स नीचे की तरफ आप इंश्योरेंस पर बैठे, बिल्कुल ठीक है। अब अभी तक आपको कहानी समझ आ गई। ऊपर चला या यहीं पर ही रुका रह गया थोड़ा बहुत, तो आपने 87-90 पॉइंट्स गेन कर लेते हैं। और ऊपर निकल गया तो कोई परेशानी नहीं, आपका प्रॉफिट लॉक है, आप इससे ज्यादा प्रॉफिट ले नहीं पाओगे क्योंकि इसके ऊपर की आपने कॉल बेची हुई है। नीचे निकल गया तो 87 पॉइंट्स तक आप इंश्योर हो, ये मैंने 3-4 बार बोल दिया। ये तो इतनी देर में कवर्ड कॉल खत्म हो गई सर, खत्म हो गई कवर्ड कॉल। पर अब इसके बाद क्या, एक तुक्का और ले लो, क्या करो, काम आएगा। दिसंबर में जाओ, आप कहोगे ये क्या हो रहा है, हम यहां से 7 महीने दूर चले गए। नाउ वी आर 7 months hence, आई एम लाइक, मैं 7 महीने दूर गया यहाँ से। वो क्या करने गया वो देखता हूँ। लेट मी सी व्हाट आई एम अप टू। दिसंबर में गया, ये गया मैं ऑप्शन चेन पे गया और मुझे आउट ऑफ द मनी एक पुट खरीदनी है। यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी मेरे को 20 पॉइंट दूर की, 20% दूर की, 25,000 पर बाजार है, मैं एक 20% दूर की 70 रुपए की 5,000 रुपए की एक पुट को खरीदूंगा। ये शायद इसने मेरे को कुछ ऐड करा नहीं इसके अंदर में, पता नहीं कहानी के अनडिफाइंड ही रखा हुआ है, रीसेट करते हैं। अनडिफाइंड होगा नहीं लॉस उसमें। पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़ी तसल्ली से कहानी समझो, बड़ी तसल्ली से कहानी समझो। आपके पास ये दोनों भाई ये वाला काम कर सकते हैं, जो आज फ्यूचर लेकर के कवर्ड कॉल बेचने निकले हो, वो भी अगर फंस गए हो किसी, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, पहली बात तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, पर किसी कारण से किसी के बहकावे में आकर के, किसी के भी बहकावे में आकर के अगर आपने कवर्ड कॉल बना दी है, एक फ्यूचर को खरीद करके आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दी है, और ये वीडियो देखने के बाद अब आपको एहसास हो गया कि आपने गलती कर दी है कि भाई आपने तो नेकेड पुट बेच ली है। अब नेकेड पुट बेचे बैठे हो, उस सिचुएशन में आप अपने आप को क्या कर रहे हो,
आप अपने आप को कुछ नहीं कर रहे, आप इसके अंदर में एक पुट बेच रखी है ना, आपने एक पुट बेच रखी है और आप जाकर के पुट को और आउट ऑफ द मनी पुट को फॉर एक्सपायरी आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद रहे हो, आप ये कर रहे हो। पुट बेची हुई है और आप पुट खरीद रहे हो, इसको बुल पुट कहते हैं। आप अपनी पोजीशन को बुल पुट में कवर कर रहे हो। मे बी वेरी ट्रिकी बट इट इज वेरी हेल्पफुल। आई टेल यू अगेन कि मैंने क्या करने की कोशिश की, आपको क्या बताने की कोशिश की है। सबसे पहले समझो, जो कवर्ड कॉल होती है वो नेकेड पुट राइट होता है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करा, आपने नेकेड पुट राइट किया। चलो आपके साथ और एक्सरसाइज करते हैं, मजा आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, 5 मिनट और लगाता हूं एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। आई एम टेलिंग यू, द ब्यूटीफुल गेम चेंजर वीडियो। ऑप्शंस में आ जाओ। आपने क्या करा हुआ है, आपने 5 तारीख की एक पुट को बेचा हुआ है, ये किया हुआ है आपने। 5 तारीख की आपने एक पुट को बेच दिया, जो बेचो पुट को, ये आपकी कवर्ड कॉल है और कुछ नहीं है। माफ कीजिए, मैंने कॉल बेच दी, फिर मेरे को आउट ऑफ द मनी, माफ कीजिएगा। हाँ, मेरे को आउट ऑफ द मनी पुट बेचनी है ना, पोजीशन बनानी है। नेकेड पुट राइट कर दिया मैंने, आ गया सामने, ये कहानी बन गई। अब मैं अपनी पोजीशन को कैसे कवर कर रहा हूँ नेकेड पुट राइट को। यहाँ से मैं उठा और यहाँ से उठ करके मैं दिसंबर में गया और दिसंबर में जाकर के मैं ऑप्शन चेन में गया और मैंने 20 पॉइंट मतलब 20% दूर की एक पुट को बाय कर लिया। ये उसके साथ मुझे ऐड नहीं करने दे रहा, पोजीशन को वही दिखा रहा है। इसको लॉस अनडिफाइंड होता नहीं है इसके अंदर में, मैं आपको 1 मिनट में दिखा दूंगा। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 9, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड, ये मुझे क्यों नहीं करने दे रहा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको इसके ऊपर में कुछ और डिटेल बना करके फिर शेयर कर दूंगा। बट इसके अंदर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि हम इसमें क्या ना क्या चाह रहे हैं। आपने कवर्ड कॉल करके एक नेकेड पुट को बेच दिया है और आपने 80-90 पॉइंट कैप्चर कर लिए हैं। 80-90 पॉइंट तक आप सेफ हो। हम कह रहे हैं बाजार कल सुबह उठ करके 500 पॉइंट नीचे है या 1000 पॉइंट नीचे है, किसी को बता करके तो बाजार जाएगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचाओगे? थिंक इट ओवर। इस पर बड़ा ठंडे दिमाग से दिमाग लगाना। आपने क्या करा, आपने पुट को बेचा और आपने अपने पुट को कवर करने के लिए क्या करा, आप 4-6 महीने 7 महीने दूर चले गए और वहां पर जाकर के आप एक पुट को खरीद के बैठ गए। चुपचाप सुख शांति से पुट को खरीद करके बैठ जाओ, वो आपके बड़े इंश्योरेंस का काम करेगा। आप कवर्ड कॉल, अगर यहाँ पर आपने कवर्ड कॉल बेची और बाजार बहुत ज्यादा तेजी से नीचे निकल गया ना, 500-700 पॉइंट का एकदम से झटका दिखा दिया उसने बाजार ने आपको, या एकदम से कोई ब्लैक स्वान मोमेंट आ गया और उसने आपके सारे के सारे कैपिटल को वाइप आउट करने का जोर लगाना शुरू करा, तो वहां पर आपने जो 7 महीने दूर की एक पुट को खरीद रखा है ना, मात्र 70 रुपए पर 5000 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट लगा करके, जो आपको यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो पर लॉस आ रहा होगा ना, या आपकी कवर्ड कॉल पर लॉस या आपकी जो नेकेड पुट पर लॉस आ रहा होगा ना, वहां पर आपने जो पुट नीचे की एक खरीद रखी है ना, वहां पर प्रॉफिट आएगा और आपको सेफली बाहर निकाल लेगा। मे भी कई लोगों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, पर कुछ नहीं किया इसके अंदर में। हमने एक जो आपने पुट बेच रखी थी, उस पुट के नीचे में आपने एक आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद लिया है। सिर्फ दैट्स इट। मे बी ट्रिकी, मे बी थॉट प्रोवोकिंग फॉर सम, बट कंसीडर टू गिव अ थॉट। मैं इसके पीछे अगर आपको इसका टेक्निकल नाम जो तो मैं इसको बता दूंगा। आपने एक्चुअली में एक डायगोनल स्प्रेड बनाया है, पुट की तरफ से डायगोनल स्प्रेड बनाया है और डायगोनल स्प्रेड में आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर एक पुट को बेचा हुआ है और दूर जाकर के पुट को खरीद करके अपनी पोजीशन को, सिर्फ अपनी नेकेड पुट राइट को आपने हेज कर दिया है, कुछ नहीं। घूम फिर करके कहानी बार बार वहीं पर ही आ जाती है। कवर्ड कॉल नाम अच्छा है, पर जब इसकी गहराई में जाओगे तो गहराई में मेरे भाई कुछ नहीं है। आप एक सिर्फ पुट को बेच करके बैठे हुए हो। उस नेकेड पुट को जो बेच करके बैठे ना, उससे डरो, थोड़ा सा उससे डरो, क्योंकि बाजार नीचे गिरने से पहले आपसे पूछेगा नहीं। और गलती से बाजार अगर नीचे की तरफ निकला ना, तो ये जो नेकेड पुट बेच करके ये जो 80-100 पॉइंट कैप्चर करके खुश हो रहे हो ना कि मैंने, देखो जी, मैंने लाख रुपए का मार्जिन लगाया, 2 लाख का मार्जिन लगाया और मैंने वीकली 10-10 हजार रुपए कमा लिए किसी भी दिन। आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट और बात करता हूँ आपसे, कुछ थॉट आपके साथ और शेयर करता हूँ। लेकिन एक्चुअली में ऑप्शन चेन ठीक से रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है, तो मैं आपको कुछ और चीजें इसके अंदर में दिखाता। अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, 24 आपने क्या किया, सिर्फ 1 मिनट लगाते हैं। ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस आ गए, ठीक 5 में आ गए। ये बाजार यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आपने कहा चलो यार 400-600 पॉइंट के हिसाब से चलो आपने एक पुट को बेच दिया, ठीक है। 8-9 हज़ार रुपये आपने आउट ऑफ द मनी पुट बेची। आउट ऑफ द मनी पुट बेचने का मतलब है आपको लग रहा है कि बाजार इससे नीचे नहीं निकलना, 24,600 के ऊपर में बाजार 24,871 पर खड़ा है। ये प्रोबेबिलिटी देखो, 70% प्रोबेबिलिटी।
2 लाख रुपए का मार्जिन है और 10,000 रुपए की कमाई, दैट इज 5%। 5% इन वॉट 5%, इन 3-4 दिन, 5 डेज में 5%। किसी को भी लालच आ जाएगा और दुनिया ये काम करती है। 70% प्रोबेबिलिटी है, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, 70% ये ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है। बाजार एकदम से इतना तेजी से नहीं गिरेगा, बट क्या बाजार गिरने से पहले आपको आकर के टेलीग्राम भेजेगा? इस पर विचार कर। क्या ब्लैक स्वान मोमेंट जिस दिन आएगा आपको बता के आएगा? नहीं। कोरोना बता के आया था? नहीं। क्या नीचे के जब लोअर सर्किट लगेंगे और बाजार में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो आपको उससे पहले उसका पता होगा? कोई भविष्यवाणी होगी, भगवान आपके कान में अगर बताएगा कि बेटा अपनी पोजीशन क्लोज कर दे? नहीं। उस दिन से बचो। आपको कवर कॉल करना है, आपको नेकेड पुट बेचनी है, आपको जो करना है नेकेड पुट बेचो ना, क्या परेशानी है? आप ये वाली वैसे तो कवर कॉल के चक्कर में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले फ्यूचर खरीदो, फिर उसके बाद जाकर के आउट ऑफ द मनी कॉल बेचो, इसे सीधी सीधी नेकेड पुट ही बेच लो यार, वहीं आओगे। वही पोजीशन है। अब नेकेड पुट बेचने के बाद आगे बढ़ो। कवर्ड कॉल तक तो बच्चा बच्चा कवर्ड कॉल कर लेगा। आज आपको जो मेरे से 2 चीजें सीखनी चाहिए या मुझे आपको जोर लगाकर बताना चाहिए। पहला, ये कवर्ड कॉल कुछ नहीं होता, नेकेड पुट राइट होता है। आपने पुट को राइट करा है, अब उस नेकेड पुट राइट को हेज करने के बारे में आगे बढ़ो। वो हेज कैसे होगा? एक दूर जाकर के पुट खरीद लो, खत्म हो गया किस्सा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कवर्ड कॉल। सब बाकी सब बकवासबाजी है। मेरे पास जो रियल, जो काम के बिल्कुल मसाला वाला, जो बिल्कुल कहता है ना थॉट, जो रियल थॉट, जो आपको ट्रेडर एज एन आपको हेल्प करेंगे अपनी पोजीशन को कवर करने में, वो मैं इंफॉर्मेशन आपको कवर्ड कॉल से देना चाहता, तो मैंने देने की कोशिश की। कंटेंट आपको कैसा भी लगाओ, ठीक समझो तो यार कुछ कमेंट करना, बढ़िया लगाओ, काम का लगाओ, लगाओ हाँ यार ये भी काम की चीज़ है, लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। ऐसे काम के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। एक आध 2 अपडेट है, वो मेरी बात आप सुन लो। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट होगा कि हम शाम को ऑनलाइन कुछ मीट्स करते हैं। ऑनलाइन मीट के अंदर में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं, जिसमें हम चार्ट रीडिंग, कुछ इंडिकेटर भी, 2-4 इंडिकेटर्स पर भी बात कर लेते हैं, F&O सेगमेंट्स पर भी बातें करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस पर कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, पोजीशन साइजिंग पर, इमोशनल कंट्रोल पर, दुनिया जहां के थॉट्स के ऊपर हम अपने थॉट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थॉट्स आपसे शेयर करते रहते हैं। विद द होप कि आपका कुछ स्किल डेवलप होगा और आप थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चैनल मेंबरशिप कॉन्सेप्ट में थोड़े से एक्साइटेड हैं और इस चीज को समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज कभी समय हो तो एक्सप्लोर कीजिएगा, और लगे काम की चीज है तो आप हमें प्लीज एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल यार आज के सुपर स्पेशल में फिलहाल जो मेरे पास एडिशनल थॉट्स मैंने शेयर कर दिए। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।